नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज लखीसराय से करते हैं, जहां पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी आपराधिक वारदात टल गई। नगर थाना क्षेत्र के संतर मोहल्ला में एक युवक के साथ विवाद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। फायरिंग कर फरार हो रहे तीनों अपराधियों को बाईपास रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। भागने के दौरान गिरकर घायल हो गए, जिससे उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नशे की हालत में थे। एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में विक्की लाला, अजय सिंह और आकाश उर्फ बोआ शामिल हैं। तीनों पहले से कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। बड़ी घटना होने से पहले ही रोक लगा दी है। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। अभी थोड़ी देर पहले टाउन थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि संतर मोहल्ला में एक व्यक्ति के द्वारा गोली फायर किया गया है। सूचना के सत्यापन के लिए फौरन जो है टाउन एसएचओ दलबोई के साथ वहाँ पहुँचे। उसके क्रम में पता हुआ कि एक आकाश कुमार उर्फ बउआ और उनके साथ में एक और व्यक्ति जो है, इन दोनों के द्वारा वहाँ पर एक व्यक्ति को धमकाया जा रहा था। उसी क्रम में जो है गोली चली। इसके बाद जो है तत्काल लोकेशन के आधार पर एक हॉट परस्यूट किया गया, चेज़ किया गया, और चेज़ करते हुए जो है इस घटना में शामिल जो अभियुक्त हैं उनको बाईपास रोड के पास जाकर के वहाँ पे निरुद्ध किया गया है, क्योंकि दोनों ही नशे की हालत में थे और वहाँ पे लड़खड़ा कर गिर गए। तो अभी इलाज इनका किया जा रहा है, अस्पताल में इलाजरत हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और इसमें से एक अभियुक्त जो आकाश उर्फ बहुआ है, ये पूर्व में भी टाउन थाना क्षेत्र में ही 6 जनवरी के करीब में एक कांड दर्ज हुआ था। उसमें भी गोली फायरिंग करने और मारपीट करने का ही कांड दर्ज है, तब से ही ये वांटेड है। उसके अगली खबर नालंदा से है, जहां जिले के राजगीर थाना क्षेत्र स्थित दिगंबर धर्मशाला से बड़ी खबर सामने आई है। धर्मशाला से एक कमरे से 4 लोगों के शव संदिग्ध हालत में बरामद किए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु निवासी जीआर नागा ने अपने साथियों के साथ 31 जनवरी को धर्मशाला में कमरा बुक कराया था। सभी वही ठहरे हुए थे और आज पावापुरी घूमने जाने की योजना थी। इसी बीच कमरे के अंदर 4 के शव पाए गए हैं। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने कमरे को सील कर फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो सकेगा। 9:40 के आसपास राजगीर थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि राजगीर स्थित ध्रुवा मोड़ पर एक दिगंबर जैन धर्मशाला है, उसमें बेंगलोर से आए हुए 4 तीर्थयात्री रुके हुए हैं और कमरा 2-3 दिनों से खुला नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। तो बड़ी पदाधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष जो है घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और घटनास्थल पर पहुंच करके बताया कि हाँ, कमरे से बदबू आ रही है। तो मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये एसडीओ साहब आए और उसके बाद उसको दरवाज़ा तोड़ करके और देखा गया तो 4 बॉडी उसमें लटकी हुई हैं, 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं। और क्या जानकारी, मैंने कैसे क्या आपको जानकारी मिली सर? अभी कुछ जानकारी नहीं मिली है। और इधर भागलपुर में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर समीक्षा भवन में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह अभियान 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा वितरित की जाएंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सदर एसडीओ विकास कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्वास्थ्य कर्मियों को दवा वितरण की प्रक्रिया, आवश्यक सावधानियों और आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 2 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को दवा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दवा का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं ये दवा नहीं लेंगी। दवा खाली पेट नहीं ली जाने की भी सलाह दी गई है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें और दवा अवश्य सेवन करें। उद्देश्य या कार्यक्रम ये
फाइलेरिया रोधी कार्यक्रम के तहत हम लोग का आज मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बताया गया कि 2 साल से ऊपर से लेकर करके वृद्धजनों तक सभी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलानी है। उसमें उम्र का निर्धारण है। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को मतलब 1 टेबलेट देना है DEC की और 1 अल्बेंडाजोल की। 6 से 14 साल तक के बच्चों को 2 टेबलेट DEC की और 1 टेबलेट अल्बेंडाजोल की, और 15 साल से ऊपर से लेकर के जितने भी स्वस्थ वृद्ध लोग हैं उसको 3 टेबलेट DEC की और 1 टेबलेट अल्बेंडाजोल की दी जाएगी, जिसमें अल्बेंडाजोल गोली को चबा करके खाना है। अगली खबर सासाराम से है, जहां डेरी के मुफस्सल थाना क्षेत्र के जमुहार के पास अनियंत्रित ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गया जिले के मैगरा निवासी योगेंद्र प्रसाद और सासाराम के मदेनी निवासी लालबाबू पासवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो डेहरी से सासाराम की ओर जा रही थी। इसी दौरान जमुहार गांव के पास चालक ने संतुलन खो दिया और ऑटो डिवाइडर से टकरा गया। दुर्घटना में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डेहरी मुफस्सल थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। उधर मोकामा पुलिस ने महज 1 घंटे के भीतर पिकअप लूट की बड़ी वारदात का सफल उद्भेदन कर 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूटी गई पिकअप भी बरामद कर ली है, जिस पर सरसों की खल्ली लदी थी। जानकारी के अनुसार पिकअप बाढ़ से लखीसराय जा रही थी। गुरुवार की मध्यरात्रि शिवनार डायवर्जन के पास बोलेरो सवार 4 बदमाशों ने चालक चंदन कुमार की पिटाई कर पिकअप लूट ली थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। पटना के ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लूट कांड का मास्टरमाइंड BSF से सेवानिवृत्त हरिराम सिंह है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। प्रेस वार्ता में बाढ़ SDPO आनंद कुमार और मोकामा थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार भी मौजूद रहे। ग्रामीण एसपी ने चंद घंटे में मामले के सफल उद्भेदन और पर पुलिस टीम को सम्मानित करने की घोषणा की है। सर, क्या मामला है? गिरफ्तारी क्या हुई है और क्या बरामदगी है? दिनांक 5/2/26 की रात्रि लगभग 11 बजे के लगभग में मोकामा थाना की पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन की लूट हो गई है। मोकामा थाना अंतर्गत शिवनार मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पे न्यू बाईपास वाले मार्ग में एक पिकअप वाहन जो कि लगभग उसमें 78 बोरा सरसों का खल्ली लदा हुआ था, 4 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट लिया गया। मोकामा थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डायल 112 के सहयोग और हाईवे पेट्रोलिंग के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों में से 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। लूटा हुआ सारा सामान बरामद हुआ, पिकअप वाहन भी बरामद हो गया है। और इस पूरे प्रकरण में डायल 112 मोकामा थाना की पुलिसकर्मी और हाईवे पेट्रोलिंग के पुलिसकर्मी का प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा। त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। कौन लोग गिरफ्तार हैं सर? इसमें एक हैं हरिराम कुमार जो कि पारामिलिट्री में रह चुके हैं, BSF में रह चुके हैं, DRS लिए हुए थे, वो मास्टरमाइंड वही थे। इसमें हरिराम कुमार, सचिन कुमार और मोहित राम, ये तीनों मोकामा के ही रहने वाले हैं। तीनों की संलिप्तता इसमें रही है। पहले से भी कोई FIR दर्ज है इन पर सर? हाँ, हरिराम कुमार के ऊपर है, रंगदारी का मामला पुलिस से दर्ज है। पिकअप को सर कहाँ से बरामद किया गया? ये इससे लगभग एक घंटे के अंदर में ही बरामद किया गया है और NH-31 से ही बरामद किया गया। सर, पिकअप पर कुछ लगा हुआ? लगभग 78 बोरा 78 बोरा सरसों का खल्ली लदा हुआ था। लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। उसमें मारपीट भी हुई थी? हम चालक के साथ? अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से
पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। बड़ी खबर राजधानी रांची से है, जहां एक धमकी भरे ईमेल से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ईमेल मिलने के बाद रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। दरअसल रांची के सिविल कोर्ट परिसर में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने की सूचना सामने आई। प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया और पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मौके पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। कोर्ट भवन, पार्किंग एरिया और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की जा रही है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार धमकी भरा ईमेल 4 फरवरी को एक हॉटमेल अकाउंट से भेजा गया था। ईमेल में कोर्ट परिसर को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ईमेल के स्रोत की ट्रेसिंग कर रही है और मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है। उसमें एक मेल से ईमेल आया है कि और उस ईमेल में कुछ तमिलनाडु का कोई मामला है, उसका कुछ जिक्र किया गया है। डीएमके का कुछ वो है, एलटीटी और डीएमके का कुछ उस मेल में जिक्र है। एग्जैक्ट हम आपको नहीं बताएंगे अभी, लेकिन उस मेल में ये लिखा गया है कि सिविल कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा और ये किया जाएगा। तो उसमें दोनों एंगल्स पर जांच की जा रही है। सबसे पहले उस मेल के ओनर की वेरिफिकेशन की जा रही है, कहाँ से वो भेजा गया है। और उसमें वो झारखंड का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस मेल में लिखा गया कि हम इस तमिलनाडु के मामले को बिहार तक लेके आए हैं। तो उसमें वैसे मेल किया गया है, रांची के सिविल कोर्ट के मेल पर आया, लेकिन वो बिहार का कुछ जिक्र कर रहा है कि उसको बिहार एज्यूम कर रहा है इस मेल के कंटेक्स्ट में। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल से नवजात से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म के बाद एक बच्चे को मृत बताकर परिजनों से अलग कर दिया गया था। बलुआनी गांव निवासी बसंती देवी ने थाना में आवेदन देकर अपने बच्चे को वापस दिलाने की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को प्रसव के बाद उसकी मामी ने नवजात को अपनी बेटी को सौंप दिया और परिजन को बच्चों के मृत होने की सूचना दे दी गई। शव भी नहीं दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शाहपुरा थाना क्षेत्र के चैनपुर से छापेमारी कर बच्चे को सकुशल बरामद कर मां को सौंप दिया है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भलवानी की ये घटना है। एक महिला जिसका नाम बसंती देवी है, वो अपने डिलीवरी के दौरान एक बेटे का जन्म दी है और जन्म देने के बाद वो काफ़ी बीमार रह रही थी और घर में भी कोई उसके देखरेख के लिए कोई व्यक्ति नहीं थे, जिसके कारण वो जो नवजात बच्चा था वो अपनी ममेरी बहन जिसका नाम सुचिता देवी है, उसको उस बच्चे की देखभाल करने के लिए उसको दी थी वो। और देने के बाद काफ़ी टाइम तक उसके पास रही। और इस जो महिला जो बच्चे को जन्म दी थी, उसके पति बाहर रहते थे। जब वो काम से वापस लौटे तो उस बच्चे के बारे में खोजबीन करने लगे, जिसके कारण शुरू में वो थोड़ा हिचकिचाई और बाद में उसने सारी घटना के बारे में डिटेल बताई कि हम अपनी मर्जी से अपने बेटे को अपनी ममेरी बहन के यहाँ देखभाल करने के लिए दिए हैं। और इस घटना की बाद में पुष्टि हुई और वो थाना में भी लिख के दी है कि हम अपनी मर्जी से सारी जो कार्य हुआ है, अपने बच्चे को जो अपनी ममेरी बहन के यहाँ दी थी वो अपनी मर्जी से दी थी। तो इस मामला का सॉर्ट आउट कर लिया गया। जमशेदपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन झारखंड इकाई ने विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025 के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। संगठन ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए प्रस्तावित बिल को वापस लेने की मांग की है। एआईएसएफ का कहना है कि यह बिल शिक्षा के मूल स्वरूप के खिलाफ है और इससे शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण, केंद्रीकरण और व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। संगठन के अनुसार इस कानून के लागू होने से गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच और कमजोर हो सकती है।
संगठन ने यह भी आशंका जताई है कि प्रस्तावित बिल के जरिए राज्यों के अधिकारों में कटौती कर संघीय ढांचे को प्रभावित किया जा सकता है। AISF ने मांग की है कि किसी भी नई शिक्षा नीति या कानून को लागू करने से पहले छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा विशेषज्ञों और राज्य सरकारों से व्यापक विमर्श किया जाए। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जो पिछले साल 2025 दिसंबर में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल आया है, उसके विरोध में आज देशव्यापी कार्यक्रम है। उसी कड़ी में हम लोग भी आज यहाँ पे उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारा यही डिमांड है कि VBA से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को रद्द किया जाए, शिक्षा को फ्री किया जाए, KG to PG शिक्षा को फ्री किया जाए और जो राज्य सरकार की जो ये विकसित भारत के तहत जो पावर सीज किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी पावर जो सीज किया जा रहा है, उसको फ्री किया जाए। कैंपस राज्य सरकार के अधीन होना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज उपायुक्त महोदय के पास आए। इधर सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में वार्ड 24 से पार्षद प्रत्याशी अभिमुखी का नामांकन रद्द होने के बाद विवाद गहरा गया है। अभिमुखी ने प्रशासन पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने की तैयारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत जुड़वा बच्चों को अलग अलग गिनती में शामिल करने के आधार पर उनका नामांकन निरस्त किया गया। अभिमुखी का कहना है कि समान परिस्थिति में अन्य प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार किया गया है। नामांकन बहाल करने की मांग खारिज होने के बाद अब मामला कोर्ट तक पहुंचने की संभावना है। कहना चाह रहे कि एक ही नगर निगम में एक मेयर पद के लिए उम्मीदवार, उसको 2 बच्चा है, उनको उम्मीदवार लड़ने के लिए दिया जा रहा है और 3 बच्चा उनका, और एक पार्षद चुनाव लड़ रहा है, उनका भी 3 बच्चा है, लेकिन उसको कैंसिल किया जा रहा और मेयर पद पर पार्षद को उसको चुनाव लड़ने का परमिशन दिया गया है। एक ऐसा नियम है, एक ही नगर निगम में, एक ही जिला में। इसमें आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे रणनीति क्या, हम लोग अभी कोर्ट तक जाएंगे इसका। यहाँ पर क्या बोला पदाधिकारी ने? यहाँ पदाधिकारी बोले आप लोग कोर्ट में जाइए, यहाँ कोई ये नहीं है। आपका नाम क्या है? अभिमुखी। वार्ड नंबर कितना है? 24। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरदाहा पंचायत के काविलाश जंगल में वन विभाग और चौपारण पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान करीब 10 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की खेती को चिन्हित कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। प्रशासन ने बताया कि दुर्गम इलाके की पहचान ड्रोन के माध्यम से की गई है। अवैध खेती में संलिप्त व्यक्तियों के नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। पहचान होने के बाद संबंधित लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।